न जाने ये एहसास क्यों है मुझे, न जाने ये एहसास क्यों है मुझे, वो अब तक मेरे पासवानों में है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आइए खबरों की तरफ लिए चलते हैं आपको। हमारे पास पहली खबर आ रही है बिहार से। बिहार के भागलपुर के गोराडीह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के एक और मंत्री ने विवादित बयान दे डाला। नीतीश मंत्रिमंडल के भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने गोराडीह में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 10% आरक्षण वाले अंग्रेजों के दलाल थे। इस विवादित बयान की चर्चा हो रही है। इससे पहले नीतीश मंत्रिमंडल के 2 और मंत्रियों ने विवादित बयान दिया था, शिक्षा मंत्री और कृषि मंत्री। और अब भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने एक विवादित बयान दे डाला। आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा उन्होंने। पहले अंग्रेजों के संगीनों के साए में लोग जीते थे, वो तमाम तबका जिसकी चर्चा भूदेव चौधरी जी ने की, कि जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये जगदेव बाबू के उसी 90% लोगों के हिस्सा है। उन लोगों को, उन बाप दादों को प्रताड़ित किया गया। अंग्रेजों ने पहले, आजादी के पहले किया और आजादी के बाद अंग्रेजों के दलालों ने किया, जिनको जगदेव बाबू 10% का हिस्सा बताते थे। उन्हीं लोगों के पास सारी जमीनें, उन्हीं लोगों की मिल्कियत। जमीनें कहां से आई? मैं राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हूं। मैं देख रहा हूं, खतियान को उधेर कर देख रहा हूं कि जमीनें कहां से आई। बहुत सारे लोगों को तो अंग्रेजों की दलाली के एवज में, जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन लोगों ने मुफ्त में या फिर क्या क्या उसके लिए उन्होंने गंवाया होगा पता नहीं, लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन लिख कर चले गए। लेकिन जिनको जमीन नहीं थी, कम भूमि थी, मेहनतकश किसान, मेहनतकश मजदूर, ये तमाम लोग उनके शिकार थे, जिनके पास जमीनें चली गई। आज भी जमीन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसकी शिक्षा के क्षेत्र में एक भरोसेमंद नाम, आदर्श विद्या मंदिर दाऊद वार्ड भागलपुर। श्री अशोक फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित इस स्कूल में आपके बच्चों को मिलेगा एक खास वातावरण, जहां वो खुद को संवार और निखार पाएंगे। सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत योग्य शिक्षकों द्वारा दी जाती है यहाँ शिक्षा। क्लास नर्सरी से 9 तक पढ़ाई के साथ साथ इनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर इन्हें खेलकूद, डिबेट आदि में निपुण बनाया जाता है। एडमिशन चालू है। आदर्श विद्या मंदिर दाऊद वार्ड भागलपुर। दीदी का सुरक्षा कवच। जी हां, पश्चिम बंगाल के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों द्वारा दीदी का सुरक्षा कवच अभियान के तहत दीदी का दूत बनकर वह अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और वहां जनता से मिल रहे हैं, जनता के घर में भोजन कर रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इसी क्रम में आज आसनसोल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विधान उपाध्याय ने भी दीदी का सुरक्षा कवच अभियान के तहत दीदी का दूत बनकर विभिन्न क्षेत्रों में गए और यहां जनता से उन्होंने मुलाकात की, उनसे बात की, उनके घर में बैठ के उनके साथ भोजन किया और उनके साथ अपनी बातें शेयर की, उनकी समस्याएं सुनी। कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं आसनसोल के बाराबनी इलाके से। डिमांड আছে 60 খানা করে 21 খানা এসছে তো যারা পায়নি তারা সবাই তো চায় যে আমরা পাই। এই ডিমান্ড আছে, কোথাও হয়তো হরি মন্দির আছে, হরি মন্দিরের সেটের জন্য করতে হবে। আমাদের গ্রামাঞ্চলে যেটা অসুবিধা হয়, যে মানুষের যা অসুবিধা হয় সেটাই আমাদেরকে পেলে বলে। রজ্জাকনগরে দেখলাম হচ্ছে যদি আপনারা নিজেরাও ঘুরলেন, গ্রামের মানুষ ঘর করেছে, ঘরটা করার পর জায়গায় ছাড়ে, মানে একটা যে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি ঢুকবে সেটাও যাওয়ার রাস্তা নেই। নিজেরা যদি গাড়ি কেনে তো সেই গাড়িটাকে মনে হয় রাস্তার ধারে, মানে 2 কিলোমিটার দূরে গাড়িটাকে রেখে দিয়ে তাকে বাড়ি ঢুকতে হবে। তো সেরকম তো বাড়ি প্ল্যান করে বাড়ি করা উচিত আছে, জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিত আছে। আজকে চলে যাচ্ছে, পরে যখন আবার মানুষের সংখ্যা বাড়বে তখন কিন্তু অসুবিধা এদিকে তাকাবেন, টাকা এদিকে তাকান। তো ইস্যু করলে পুরো আগে হয়ে যাবে। তাহলে কাল কত ঢুকে দিও, বুঝলে খাবার
হচ্ছে আজ থেকে 2 দিন আগে আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয় মারা গেছে। তো এখন সেই অবস্থায় আমি সবচেয়ে সিনিয়র, তো আমার একটা দায়িত্ব রয়ে গেছে। তো এত বড় স্কুল 600-700 স্টুডেন্ট নেই, আমি অস্থায়ীভাবে ওই জন্য কথাটা বলছি। আচ্ছা, আমরা পেমেন্টের কর্মসূচি রয়েছে। দিদির সুরক্ষা কবচ, দিদির দূত, যারা 6টি ক্ষেত্রে যারা 15 প্রকল্প আছে যেটা আমাদের, সেই প্রকল্পগুলো মানুষ ঠিকমতো পাচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্যই দিদির দূতরা আমরা আজকে ঘুরছি, এবার কাল পরশু থেকে ওরা শুরু করবে। কোথায় ঘুরছেন, কোন এলাকায়? আজকে আছে আল্লাডি গ্রাম পঞ্চায়েত, সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতি, পারাবনী বিধানসভা। কি কি পরিকল্পনা, কি কি রয়েছে আজকে আপনার শিডিউল রয়েছে? শিডিউল রয়েছে, আমরা সব আমাদের প্রথম থেকে পুজো করে মালা দিয়ে শুরু করলাম, স্কুল ভিজিট করলাম, আমরা ICDS সেন্টার ভিজিট করেছি। এরপর আমরা এখন তো 3-4টে ভিলেজও প্রায় হয়ে গেল, 4-5টা ভিলেজ করে এখন আমরা এই পঞ্চায়েতে এসেছি, পঞ্চায়েতের সাথে কথা বলছি। গ্রামে কি অভিযোগ উঠে আসছে? গ্রামে বলছি যেখানে রাস্তা নেই রাস্তা করতে হবে, যেখানে লাইট নেই সেখানে লাইট করতে হবে, যেখানে জল নেই সেখানে জল দিতে হবে, যেখানে সবগুলো আছে সেখানে ঘর নেই ঘর করতে হবে। বা আমাদের ভাই বোনদের চাকরি, অনেকে পড়াশোনা করছে তাদের চাকরির অভাব রয়েছে, চাকরি করতে হবে। আমার অভিযোগ এই আর কি। ড্রেন নেই কোথাও, তো ড্রেনের ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নয়ন তো দেখা যাচ্ছে অনেক অনেক জায়গায় হতে, তো কিছু কিছু জায়গায় না, উন্নয়ন সব জায়গাতে, রাস্তাঘাট, লাইট ফাইট এগুলো প্রায় সব জায়গাতে কমপ্লিটেড আছে। সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে, যেমন এক্ষুনি একটু আগে আমি ঘুরে এলাম যে গ্রামটাতে, রামচন্দ্রপুর, তো ওখানটাতে 21 খানা पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, जश्न मनाता, सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जनता सरकार मोर्चे की तरफ से रविंद्र भवन में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कई विषयों पर खास तौर से चर्चा हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अपनी बातें रखी और जनता सरकार को तवज्जो देते हुए अपनी बातें कही। उन्होंने इस मौके पर हरियाणा से डॉक्टर देवेंद्र फलहारा खास मेहमान के तौर पर मौजूद थे। उनसे हमारे रिपोर्टर ने बातचीत भी की। 2010 में हम गए थे, उनकी मां जीवित थी, उनकी बात को सुन करके मुझे इतना दुख हुआ। जब उनके दरवाजे पे पहुंचे, मैंने पूछा ये घर चंद्रशेखर आजाद घर में चौका बर्तन करने गई। सरकार से पूछा जाए कि क्या लगाई जा सकती थी, सरकार ने नहीं किया, ये किसी ने आवाज नहीं उठाई। भगत सिंह से पूछा, फांसी के फंदे को चूम लिया और पीछे मुड़ के नहीं देखा। बात होती है, माया मुलायम की बात होती है हमारे यहाँ ममता दीदी की बात हो। 1950 सुभाष चंद्र बोस सन 2039 तक रहेंगे, न कोई मरने वाला पैदा है और न कोई पैदा होगा। ये मेरा वादा, परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, ये मेरा भी वादा है। लोग आवाज उठा ले। स्वामी जी ने कहा मेरे कि जाओ बच्चों, पूरे देश को बता देना कि जब तक आप एकजुट नहीं हो जाओगे, ये तमाम झंडे लेकर के आवाज लगाओगे, तो वही हुआ आजादी का। कोई पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, कोई हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा है। अगर आजादी चाहते हो देश के नौजवानों, माताओं, बहनों, तो महारानी लक्ष्मी बन जाओ, अहिल्याबाई बन जाओ, दुर्गाबाई बन जाओ, जीजाबाई बन जाओ, सुभाष चंद्र बोस बन जाओ, चंद्रशेखर आजाद बन जाओ। इस प्रोग्राम का मकसद है कि देश के लोगों को यह बताया जाए कि देश ही मालिक है। जनता सरकार मोर्चा का जो मकसद और अवेकन इंडिया मूवमेंट और अजय चक्रवर्ती भाई साहब ने जो प्रोग्राम किया है, इसमें इसका मकसद ये है कि देश को ये मालूम पड़े कि आप मालिक हैं
और ये निर्णय लेने का हक आपका है कि आप क्या चाहते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों को साकार करने के लिए इस देश के सभी लोगों को, सभी झंडों को एक साथ आकर के एकमात्र देश के झंडे के नीचे, नेताजी के झंडे के नीचे आकर के लड़ाई लड़नी होगी और अपने को, अपनी सरकार, अपना रुपया और अपने देश का अपना संविधान बनाना होगा और डिक्लेयर करना होगा कि हम वाकई में आजाद हैं, ना कि किसी अंग्रेजों के बनाए हुए इंडिपेंडेंस एक्ट के मातहत होकर के काम करें। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र बलहारा, मैं हरियाणा में करनाल जिले से आता हूं, जनता सरकार मोर्चा का संस्थापक सदस्य।